दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन और मैं किया हूँ धान की खेती। और देखिए दोस्तों, आज मैं आपको धान की खेती दिखाने वाला हूँ अपनी। और उसके बाद मैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे इस खेती को किया हूँ, जिसकी वजह से इतनी अच्छी जो है धान की फसल आई है। तो चले, सबसे पहले हम आपको थोड़ी कल्ले दिखा देते हैं, आपको अपनी खेती दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी धान कुछ इस प्रकार है। चलिए ज़रा आपको काउंट करके आज दिखा ही दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 फिर है 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। तो दोस्तों, ये देखिए, जो ये आपको ये पौधे दिख रहे हैं, इसमें जो है 54 कल्ले हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये वैरायटी कौन सी है। दोस्तों, राइट गोल्ड 6444 है दोस्तों। और इसमें तो दोस्तों, मैं आपको आज ये नहीं बताऊंगा, ये जैसे सब हर यूट्यूबर आपको बता देते हैं कि मैंने ये दवा डाला तो इतना अच्छा रिजल्ट हुआ। तो दोस्तों, वो इतना अच्छी फसल होने के पीछे कोई एक दवा का हाथ नहीं है, ना किसी विशेष खाद का हाथ है। ऑल ओवर बात की जाए तो इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया, तो आज मैं उस सबको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीज का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो अच्छे बीज के साथ साथ पहला चीज़ हो गया दोस्तों कि अच्छा बीज का सिलेक्शन। उसके बाद जो दूसरा चीज़ होता है दोस्तों, नर्सरी में सही से धान को ग्रो करना। उसके बाद जो ट्रांसप्लांटिंग है, यानी जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई को आपको 21 से 25 दिन के अंदर कर देना चाहिए। ये जो मेरा 22वें दिन हो गया था रोपाई कंप्लीट दोस्तों। उसके बाद जो एक चीज़ और ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, कि रोपाई के समय खेत की तैयारी, आप तैयारी कैसे करते हैं, तो वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो मैं यहाँ पे धान लगाया हूँ दोस्तों, उसको मैं खेत को सबसे पहले 10 दिनों तक मैं इसको सड़ाया था। उसके बाद इसमें रोपाई करवाया था। और उसके साथ दोस्तों, रोपाई के दौरान जो खाद है दोस्तों, मैं इसमें 2 शिफ्ट में डाला हूँ। खाद तो सभी लोग डालते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नया नहीं है, सभी लोग फर्टिलाइज़र उपयोग करते हैं। पर अच्छी फसल के लिए जो महत्वपूर्ण है कि सही समय पे सही खाद देना। तो जो मैं इसमें खाद दिया था दोस्तों, रोपाई करवाते समय डायमोनियम फास्फेट एक जो है 25 केजी और 25 केजी यूरिया दिया था। बस उसके बाद गड़ाई करवा दिया था। और अच्छी फसल के पीछे दोस्तों आप देखेंगे कि मेरे खेत में, दिखाइए नीचे, खरपतवार नहीं है। तो दोस्तों, खरपतवार का कंट्रोल करना भी बहुत आवश्यक है। अच्छी फसल चाहिए तो आपको खरपतवार भी कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या किया था कि जब मेरी धान की रोपाई हो रही थी, उसी दौरान मैं जो प्री इमरजेंट हर्बिसाइड आते हैं तो खाद में मिक्स करके डाला। तो उसकी वजह से मेरे खेत में खरपतवार नहीं है। थोड़े मोड़े खरपतवार हैं जो कि रोपाई के समय छूट गए थे, उन्हीं को हम निकालने का काम अभी कर रहे हैं। तो सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर कर दूं ये जो है मेरी खेती।
तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो पहला डोज है मैं तो स्टार्टिंग में ही दे दिया था। उसके बाद जो यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिट्टी सूखना नहीं चाहिए। अगर मिट्टी सूख जाएगी तो वहीं पे आपको उत्पादन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको आज भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ की जो मिट्टी है देखिए पूरी गीली है मिट्टी दोस्तों। हाँ, हल्की सी टाइट हुई थी, अगर बहुत ज़्यादा गीली रहेगी तो उससे भी दिक्कत हो जाती है आगे चल के। तो हल्की सूखी थी लेकिन उसमें चिटकन नहीं पड़ी थी। तो उसके बाद दोस्तों 25 दिनों में जैसे ही 25 दिन की फसल हुई मैं इसमें जो डाला सूक्ष्म पोषक तत्व 10 किलो 5 से 10 किलो प्रति एकड़। उसके साथ डाला दोस्तों पोटास। हालांकि पोटास आप नहीं डालना चाहिए, बाद में दे सकते हैं, लेकिन मैं उसी दौरान दे दिया था। उसके साथ दोस्तों 25 केजी बचा हुआ DAP और 25 केजी यूरिया। उसके साथ दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 25 दिनों की अवस्था में, वो है इस खेत को एक लकड़ी की सहायता से इसमें पाटा लगा देना। उससे क्या हुआ, क्योंकि जब मैं पाटा लगाया था उसका भी तो तब ऐसी नहीं थी, कल्ले इतने नहीं थे दोस्तों, मुश्किल से 5 से 7 रहे होंगे। लेकिन जैसे मैं पाटा लगाया, पाटा लगाने तो दोस्तों इसमें धक्का लगा और धक्का लगने की वजह से पौधों में नई जड़ शुरुआत हुई और नए कल्ले का भी फुटाव हुआ। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप धान की खेती करते हैं तो पाटा अवश्य लगाइए, उससे भी फुटाव अच्छा होता है। और उसका और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों कि देखिए आप देखेंगे, देखिए कोई से पौधे देख लीजिए, किसी प्रकार का आपको रोग नहीं दिख रहा होगा। उसका वजह ये है कि जब हम पाटा लगा देते हैं तो पाटा लगाने से जो इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी पनप रही होती है तो वो पानी के संपर्क में आने से उसका जब अति सूक्ष्म रूप रहता है, अंडे रहते हैं, तभी वो नष्ट हो जाता है। तो उस वजह से किसी प्रकार की और इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो अब तक का कुछ ऐसा रहा दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हैं अच्छा उत्पादन करना धान का, तो पूरे मैं ये कहूँगा कि आप सही समय पे सही काम करिए। धान की रुपाई सब करवाते हैं, लेकिन कोई 40 दिन में करवाता है पौधों का रोपण, तो ऐसे में ऐसे फसल नहीं आने वाली। तो मैं यही कहूँगा कि सही समय पे सही डोज, सही समय पे लगवाई और सही समय पे खरपतवार का नियंत्रण, और उसके साथ पानी अवश्य ज़रूरी है। धान का अगर खेती आप कर रहे हैं तो उसमें पानी होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और जानकारी भी आपको अच्छी मिली है। और इसी तरह के वीडियो धान से रिलेटेड भी और आगे आएंगे कि कैसे जो धान के जो दाने हैं वो ठोस कैसे रहें, और भी जो एक बहुत ज़्यादा खास बीमारी आती है धान पे फ्रूट ब्लाइट, उसके विषय में भी आएगा भी दोस्तों वीडियो। और दोस्तों ये जो है मेरी खुद की खेती है, मैं कहीं और जाके शूट नहीं करता। जिस खेती मैं करता हूँ, जिस प्रकार की खेती मैं करता हूँ, मैं खुद का ही शेयर करता हूँ ताकि अन्य भाइयों को भी इसका लाभ मिले। तो अगर आपको मेरे साथ मेरे द्वारा बताई गई कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और दूसरे किसान भाई तक शेयर करना है। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।